not to prove that one is better than the other. इससे कम फीस तो कोई और मेडिकल कॉलेज में होता ही नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों को डबल सीटर रूम मिला था। इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड टू डू रिसर्च, hello everyone, welcome back to my channel. If you guys don't know me, I'm Debajita De, a second year student at AIIMS Kalyani. Since अभी नीट काउंसलिंग चल रहा है तो ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं विच कॉलेज टू चूज एंड विच कॉलेज टू नॉट चूज। तो मैं इस वीडियो में एम्स और स्टेट मेडिकल कॉलेजेस का बीच का डिफरेंस बताऊंगी। बट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू प्रूव दैट वन इज बेटर देन द अदर, इट इज जस्ट टू put forward all the facts in front of you and then you have to decide which college is the best for you. एक्चुअली ये वीडियो मैं पहले ही बनाना चाहती थी बट कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं बना पाई थी, बट नाउ आई एम हियर एंड कॉलेज गाइड टाइप्स के और भी वीडियोस आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ओके, सो नंबर 1 इज बैच स्ट्रेंथ। ज़्यादातर एम्स में इट इज़ 125 और स्टेट मेडिकल कॉलेजेस का बहुत वैरी करता है। इट varies from 100 to 250 in some colleges. Next, talking about the counseling, तो एम्स में पूरा ही ऑल इंडिया कोटा के द्वारा एडमिशन होती है, 100% ऑल इंडिया कोटा। एंड इन स्टेट मेडिकल कॉलेजेस 85% इज फॉर स्टेट कोटा, 15% इज थ्रू ऑल इंडिया कोटा। स्टेट कोटा का जो सीट्स है 85% वो स्टेट काउंसलिंग के द्वारा फिल होते हैं। हर एक स्टेट का अलग अलग स्टेट काउंसलिंग होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीस। अब एम्स की फीस तो सबसे मिनिमम होती है कंपेयर टू एनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया। इट इज़ जस्ट ₹5856 फॉर 5.5 ईयर्स। मतलब इससे कम फीस तो कोई और मेडिकल कॉलेज में होता ही नहीं है। इट इंक्लूड्स योर रजिस्ट्रेशन फ़ी, एडमिशन फ़ी, हॉस्टल रेंट एंड एवरीथिंग। और ये बस एडमिशन के टाइम पे एक बार ही देना होता है, फिर पूरे 4.5 साल आपको कोई और फीस नहीं देना होता है। एंड यहीं पे लेट मी टेल यू अबाउट मेस फीस। इट वेरीज फ्रॉम 3.5K टू 4,000 और 5,000 एंड ऑलमोस्ट सारे एम्स का इसी रेंज में मेस फी वेरी करती है। टॉकिंग अबाउट फीस इन स्टेट मेडिकल कॉलेज, इट वेरीज अ लॉट इन अ वाइड रेंज ऑफ 10,000 to 60,000 पर ईयर। ऑब्वियसली एम्स से तो ज़्यादा ही है। नाउ टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, नाउ ऑनेस्टली इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सारे में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। बट हाँ, एम्स में थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड है, लेबोरेटरी वगैरह, LT, लेक्चर थिएटर, सेंट्रलाइज्ड AC है, सब कुछ बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है। तो हाँ, यू कैन से कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एम्स इज बेटर दैन सम स्टेट मेडिकल कॉलेजेस, बट ऑब्वियसली स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में भी बहुत बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एकोमोडेशन। तो एम्स होता है फुल्ली रेसिडेंशियल, मतलब यहाँ पे हॉस्टल में रहना कंपलसरी होता है। बट सारे स्टेट मेडिकल कॉलेजेस फुल रेसिडेंशियल नहीं होता है, वहाँ पे हॉस्टल में रहना कंपलसरी नहीं होता है। एकोमोडेशन फैसिलिटीज़, तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों को डबल सीटर रूम मिला था एंड देन सेकेंड ईयर में सिंगल सीटर रूम मिला था विदाउट एन अटैच वॉशरूम। एंड अभी ऑल्दो सेकेंड ईयर ही चल रहा है, बट क्योंकि नए बैच आने वाले, 2024 बैच आने वाले, आप लोग आने वाले हो, इसीलिए हम लोगों ने फिर से शिफ्ट किया है एंड नाउ वी हैव अ सिंगल रूम विथ अटैच वॉशरूम। ऑल्सो हॉस्टल में इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं लगता है एंड वी कैन कीप इंडक्शन, फैन, AC। दिस वैरीज फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। AC लगाना हमारे कॉलेज में अलाउड है, हर कॉलेज में नहीं होता है। दिस इज ऑब्वियसली अ बिग प्रिविलेज, बट उसके लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बिल लगती है विच इज़ ₹1200 पर मंथ, बट नॉर्मली कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं लगता है। लेट्स टॉक अबाउट द एकोमोडेशन इन स्टेट मेडिकल कॉलेजेस। जैसा कि मैंने बोला, कंपलसरी नहीं होता है हॉस्टल में रहना, बट वहाँ पे मे बी इनिशियली दे गेट 2 to 3 सीटर रूम एंड कुछ कॉलेजेस में सिंगल रूम्स मिलती है, कुछ कॉलेजेस में नहीं मिलती है। इट इज़ वेरी वेरिएबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ सर्विस बॉन्ड। बेसिकली सर्विस बॉन्ड का मतलब होता है कि आपकी MBBS या फिर PG कंप्लीशन होने के बाद आपको सर्टेन नंबर, फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए रूरल एरियाज में काम करना पड़ता है। नाउ स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में सर्विस बॉन्ड रहती है इधर MBBS के बाद और PG के बाद, एंड वो 2 साल का भी बॉन्ड हो सकता है। इनफैक्ट 2 से 7 साल के बीच में बॉन्ड हो सकता है, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। बट एम्स में ऐसा कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है एंड आई थिंक दिस इज़ अ प्रिविलेज
वन मोर थिंग, सम पीपल से दैट एम्स का टैग इम्पॉर्टेंट होता है, बट ये कितना सच है मुझे पर्सनली नहीं पता। मुझे पर्सनली ये इतना मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं लगता है, बट हाँ बहुत लोग बोलते हैं कि एम्स का टैग इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज रिसर्च फैसिलिटीज। इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड टू डू रिसर्च, देन आई थिंक एम्स चूज करना विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज एम्स में रिसर्च का अपॉर्चुनिटी एंड एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू स्टेट मेडिकल कॉलेजेस। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट टॉपिक, बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, विच इज़ पीजी कोटा। तो पीजी कोटा का मैं ये आप लोगों को एग्जाम्पल के मदद से समझाऊंगी। मतलब ये हर स्टेट मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो एक यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, वो जैसे वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। अब वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में जितने भी पीजी के सीट्स है, उसका 50% इंस्टीट्यूशनल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होता है। मतलब जिन जिन लोगों ने वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस से ग्रेजुएशन किया है, एमबीबीएस किया है, उन लोगों के लिए 50% रिजर्व्ड होती है, एंड द रेस्ट 50% इज फिल्ड थ्रू ऑल इंडिया काउंसलिंग ऑफ नीट पीजी। ये सारे स्टेट्स में ऐसे ही होता है। अब एम्स में पहले कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम नहीं था, बट रिसेंटली एक रोस्टर सिस्टम टाइप का रिजर्वेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड दिस इज सिमिलर टू द रोस्टर सिस्टम विच इज फॉलोड इन जिपमर। तो जिपमर में ये पहले से फॉलो हो रहा है। पहले एम्स में क्या होता था, पूरा 100% सीट्स आईएनआई-सीईटी के जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होता है उससे फिल होता था, बट अभी रोस्टर सिस्टम आया है, एंड फॉर दैट इंस्टीट्यूशनल कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ रिजर्वेशन है। बट रोस्टर सिस्टम का डिटेल मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। अगर आपको डिटेल में जानना है देन यू कैन वॉच अ वीडियो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ओके, सो इन दिस वीडियो आई ट्राई टू पुट ऑल दी फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। अब ये सब जानने के बाद आपको खुद को एनालाइज करना है, खुद को डिसाइड करना है कि विच विल बी द बेस्ट कॉलेज फॉर यू। ओके, सो वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर टू ऑल दोज who are appearing for NEET counseling, and also to all the NEET aspirants. Do subscribe to my channel and also follow me on Instagram. My Instagram handle is debajita_04. Bye bye, मिलते हैं next video पे।